जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितने भी आचार्य हैं, सारे लोगों ने एक मत होकर के यज्ञ की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने यह बताया है कि यज्ञ का कर्म सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ को वर्तमान समय में हम हवन भी कर सकते हैं। हवन की महिमा अनंत है, हवन करना चाहिए। हवन से बढ़ के कोई पुनीत कर्म नहीं है। नाना प्रकार की बातों को उन्होंने जनमानस में बताया, उसको फैलाया और सारी विधियों को बता दिया। हमारे पवित्र वेदों ने यज्ञ की महिमा को स्वीकार किया है। ऋग्वेद कहता है प्राचम यज्ञम प्रणतया सस्वायः, अर्थात हमें अपना सभी शुभ कर्म यज्ञ के साथ प्रारंभ करना चाहिए। और यजुर्वेद क्या कहता है? भद्रो नो अग्निराहुतः, अर्थात यज्ञ में डाली गई जितनी भी आहुतियां हैं वह सब कल्याणकारक होती हैं। अथर्ववेद क्या कहता है? अयज्ञियों पतवर्चः, यज्ञ न करने वाले का सारा तेज नष्ट हो जाता है और यज्ञ करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ की महिमा अनंत है। यदि यज्ञ के विषय में वह चर्चा किया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और जो वीडियो का ध्येय है वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चर्चा को, इस महिमा को यहीं पे रोकते हुए आगे की बात करते हैं। यज्ञ अथवा हवन बड़ा ही पवित्र कर्म है। इस कर्म को करने वाला नाना प्रकार के सद्गुणों को प्राप्त करता है, नाना प्रकार के इच्छाओं को प्राप्त करता है, अनंत पुण्य का भागी होता है। अब यज्ञ कर्म करना निश्चित रूप से कल्याणकारी है, इस बात को आप समझ गए होंगे। यज्ञ एक सिद्धांत पे काम करता है। हवन सामग्री आपने देखा होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि किस तरह से मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र का जप करने का मुख्य उद्देश्य मंत्र का जप करना तो है, लेकिन साथ में एक महान उद्देश्य यह छिपा हुआ है, आपको अपने भीतर शांत चित्त करने का एक प्रयास है। मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों की महिमा अपार है। मंत्र आपको सारी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यह बताते हैं कि आप भी एक निमित्त हैं। यह जो पृथ्वी के ऊपर हमारा जन्म हुआ है, इस शरीर को धारण किया है, यह तो शरीर एक निमित्त है। किसके लिए? एक अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब इस साधन का आप उपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। कॉन्सेप्ट यह है, इस बहुमूल्य समय का उपयोग करना है। दो सत्ता है, एक आपकी सत्ता है और एक परम ब्रह्म की सत्ता है। जब तक आपकी सत्ता रहेगी तब तक आप उसको जान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? यथार्थवादी कहते हैं, तर्क देने वाले कहते हैं और नास्तिक मित्र भी कहते हैं कि भाई मैं जो देखूंगा उसी को मानूंगा। उनका अपना स्टैंड है। और जो आस्तिक है वह भी क्या कहते हैं? आस्तिकों की भाषा जरा सुन लीजिए। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। मैं तो इसको देव मान करके इसकी पूजा करता हूँ, इसकी आराधना करता हूँ। और जाने माने महान वैज्ञानिक, मैं उनकी विद्वता को नमन करता हूँ। उनका मस्तिष्क चलता था और उस मस्तिष्क की सारे विचारों को तकनीकें व्याख्यायित करती थी। मुझे उनका एक मैसेज मिला मेरे कुछ मित्रों के द्वारा। उन्होंने बताया कि आप क्या कहना चाहते हैं? देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, उसका पूरा वाक्य क्या है, वह पूरा सेंटेंस क्या था, उस सेंटेंस के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस पूरे सेंटेंस के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि उनका पूरा सेंटेंस क्या था। देयर इज नो गॉड ओनली, ये तो नहीं उन्होंने कहा। आगे पीछे की जो बातें हैं उसको भी बताया होगा। उन बातों को हम आप नज़रअंदाज कर देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमको आपको यह लगता है कि वो तो महान वैज्ञानिक है, उन्होंने कह दिया देयर इज नो गॉड तो हो गया भाई, देयर इज नो गॉड। एवरीवेयर इज गॉड, ओनली देयर इज नो गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। गॉड का कोई एक स्थान नहीं है, ईश्वर का कोई एक स्थान नहीं है कि उस स्थान पे जा कर के बैठता है, उसी जगह पे बैठा हुआ है। बाकी उसको जिस तरह से हम अपने एक घर में बैठते हैं तो ये समझें कि उसका भी एक स्थान है, उसी घर के अंदर रहता है, बाहर तो रहता नहीं है। एवरीवेयर इज गॉड। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने ही हिग्स बोसॉन की खोज किया था और उसका नाम दिया था द गॉड पार्टिकल। देयर इज नो गॉड कहते हैं और बाद में यहाँ पे क्या कहते हैं? द गॉड पार्टिकल। दोनों परस्पर विरोधाभासी बातें हैं मित्रों।
नास्तिक मित्रों ने जो भी दृष्टांत देते हैं, जो भी उदाहरण देते हैं, उनके तर्कों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया है। कहते हैं कि जिस चीज़ को हम देखेंगे, जब हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे मान लें। जिस चीज़ को हमने सुना ही नहीं उसको कैसे सुन लें, कैसे मान लें। इतना ही नहीं है, जिस चीज़ को आप देखेंगे नहीं, जिस चीज़ को आप सुनेंगे नहीं, जिस चीज़ को आप अनुभव नहीं करेंगे, आप कैसे जान जाएंगे उसके बारे में। और कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसी कहावतें बन गई हैं जो कहावतें उन सब चीज़ों का सत्यानाश कर दिया। मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। मतलब कि आप अगर उस चीज़ को पत्थर मान रहे हैं तो वह पत्थर है, अन्यथा वह पत्थर नहीं है। आपके मानने से वह पत्थर हो गया, और आपके मानने से वह जो वस्तु है जिसका पत्थर संज्ञा है, आपके मानने से वह देव हो जा रहा है। उसके स्वरूप को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है तो वह पत्थर आया कहाँ से। वह पत्थर बड़े बड़े शिलाओं से आया है, और जो शिलाएं हैं वह पहाड़ से निर्मित होती हैं। अब उसी पत्थर को हम शिला कह दिए, उसका स्वरूप बड़ा हो गया तो वह शिला हो गया, और बड़ा स्वरूप हो गया तो पहाड़ हो गया, उससे भी बड़ा स्वरूप हो गया तो पर्वतमाला हो गया, और उस पत्थर से जब छोटा स्वरूप हो गया तो हमारे घरों में आ गया, तो उसको हम लोग माताएं बहनें उसका प्रयोग करती हैं, उसका नामकरण दूसरा हो गया। महिलाएं हमारी उसमें जो है मसाले वगैरह की पिसाई करती हैं, पत्थर का ही बना होता है। उसका नाम पत्थर नहीं है मित्रों, उसको सील और लोढ़ा बोलते हैं। अब जब वह छत के ऊपर प्रयोग होता है, गार्डर के ऊपर लगाया जाता है, तो उसको पटिया बोलते हैं। पत्थर वही है। और जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में कट के विभक्त हो जाता है तो फिर उसको गिट्टी के नाम से, गिट्टी की संज्ञा से बोला जाता है। और उससे भी जब वह छोटा हो जाता है और छोटे स्वरूप में, तो वह बालू की तरह हो जाता है। उसको बजरी या बालू बोला जाता है। मोरंग कहते हैं, बालू कहते हैं, बजरी कहते हैं, है वह भी पत्थर। पत्थर का ही एक स्वरूप है। पत्थर तो एक नामकरण किया गया है, पत्थर तो उसकी संज्ञा है। हमने अपने संज्ञा के लिए जन सामान्य में हिंदी भाषा में उसको पत्थर कहते हैं, तो वो अपने समझने के बोलते हैं। क्या है? यह एक संज्ञा है, उसका नामकरण किया गया है कि जब उसका नाम लिया जाएगा तो उस वस्तु का ध्यान आ जाएगा। यह एक संज्ञा है उसका। जिस समय हम शब्दों को निर्मित करना सीख रहे थे, उस समय उसका यदि कुछ दूसरा भी नाम हो गया होता तो वही नाम उसका विख्यात हो जाता। तो फिर कहावतें दूसरी बनती, मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। यह आपके मानने से निर्भर नहीं होता है। यदि आप किसी को अच्छा आदमी मानते हैं, भला आदमी मानते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वह अच्छा आदमी हो या भला आदमी हो। क्यों? क्योंकि आप जितना उसके विषय में जानेंगे उसी हिसाब से आपकी विचारधारा बनती है। उसके सारे पक्षों को यदि आप जान जाएंगे तो कुछ आप और मानने लगेंगे। आपके मानने से कोई ईमानदार नहीं हो जाएगा। आपके मानने से कोई न तो ईमानदार हो सकता है, न तो आपके मानने से कोई बेईमान हो सकता है, न तो आपके मानने से कोई अच्छा हो सकता है। वह जो है वह वहीं रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताना चाहते हैं। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। उनके गुण धर्मों को देख करके दोनों को लगा कि नहीं, यह हमारे अनुकूल है, मैं इसके साथ अपना पूरा जीवन बिता सकता हूं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विवाह कर लिया, पति पत्नी का स्वरूप धारण कर लिया। 2, 4, 6 महीनों के बाद एक दूसरे से जो एक दूसरे को देखे बिना इनको चैन नहीं मिलता था, आज की स्थितियां यह निर्मित हो गई कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो गया? 4 महीने के अंदर, 4 महीने के भीतर सारे गुणधर्म नष्ट हो गए? ऐसा नहीं है। वह जो थे वो वही थे, उसके सारे पक्षों को वह देखे नहीं। न लड़के के स्वभाव को लड़की ने देखा, न लड़की के स्वभाव को लड़के ने देखा, जबकि दोनों का स्वभाव नियत था। वो जैसे थे वैसे ही है। जैसी विचारधारा उस समय थी वैसी विचारधारा इस समय है। अब एक जगह रहने पे दोनों एक दूसरे के सारे गुणों को भली भांति समझ गए, तब उनको ये लगा कि नहीं, ये तो मेरे लायक नहीं है। दोनों अलग रहने के लिए अब व्याकुल हो गए हैं। वो तो मानते तो कुछ और थे, और कुछ और मान करके जीवन बिताने की कसमें खाए थे। कहानी कुछ और थी। तो आपके मानने से नहीं होता है। आप दूसरे को क्या मानते हैं या नहीं होता है। आप अपने को क्या मानते हैं यह बहुमूल्य है। आप अपनी आप को क्या समझते हैं, आप अपने को क्या समझते हैं, अपने को क्या मानते हैं। कौन सा विश्वास है जो आपके मन में घर जमाया हुआ है।
अपने को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? क्या आप अपने आप को ईमानदार मानते हैं, अपने आप को साहसी मानते हैं, अपने आप को कर्मठी मानते हैं, अपने आप को मेहनती मानते हैं, अपने आप को माता पिता का आज्ञाकारी मानते हैं? आप अपने आप को जो मानते हैं, आपका मस्तिष्क आपको वही बनाता है और आप वास्तव में वही हैं, क्योंकि जो विचार आपके मस्तिष्क में आता है वह ऊर्जा है। अपने प्रति जो आपका विचार आया वही सत्य है। आप वही हैं मित्रों। आप दूसरे को क्या मानेंगे? आपको दूसरे के मानने से दूसरा वह नहीं हो जाता है जो आप उसको मानते हैं। वह तो वहीं रहता है जो वह है। आप अपने को क्या मानते हैं वह महत्वपूर्ण है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। आपके मानने से कुछ नहीं होता है। दूसरे को आप क्या मानते हैं इससे कुछ नहीं होता है। आप अपने को क्या मानते हैं इससे सब कुछ होता है। यदि आप यह मानते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, तो कामयाबी रास्ते में रखी हुई नहीं है कि आप गए और उसको उठा कर लेके चले आए। उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, कामयाबी एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक विचार और आता है, एक विचार और आता है। वह विचार यह है जो हम बोलते हैं ना, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। मानव परिस्थितियों का दास होता है। यह पता नहीं कौन इन सब कहावतों को जन्म दे देता है। कहां से यह कहावतें चारों तरफ फैल जाती हैं। मानव परिस्थितियों का दास होता है, कमाल की बात है। दो पक्ष हो गया। मानव परिस्थितियों का दास कहां से हो गया, कब से हो गया? मानव तो परिस्थितियों का जन्मदाता होता है, परिस्थितियों का जनक होता है, परिस्थितियों पर नियंत्रण करने वाला होता है और परिस्थितियों को क्रिएट करता है, परिस्थितियों को अपने हिसाब से संचालित कराता है। यह स्वभाव है मानव का। स्वभाव यह है और मान क्या रहे हैं? दास मान रहे हैं। आप दास थोड़ी ना है। संभव ही नहीं है कि आप परिस्थितियों के दास हैं। अभी आप ठान लीजिए आपको कामयाब होना है। अभी एक अपना लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य बना करके उस पर काम करिए। देखिए वो चीज़ नहीं मिलती है तो बताइए। अब आप यह सोचिए कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे आप भरपूर नींद लें, भर पेट खाना खाएं और आप सोचें कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है मित्रों। यह संभव नहीं है। आप रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपका शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और धीरे धीरे जब शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा तो आपकी विचारधारा बदलने लगेगी। कामयाब होने के लिए यह अति आवश्यक है। भाग्यवान जिसको बोलते हैं ना, वही भाग्यवान, भाग्य ये सब कुछ नहीं होता। आप कहेंगे कि आप तो ज्योतिष के बारे में बताते हैं, भाग्य के बारे में बताते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर इस वीडियो के माध्यम से, मैं गलत बोल रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक निमित्त बन के यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाग्य नाम की कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। आपके कर्म ही भाग्य हैं। यदि आप सत्कर्म करते हैं तो समय के साथ वह सौभाग्य बन जाता है और यदि आप दुष्कर्म करते हैं तो समय के साथ दुर्भाग्य बन जाता है। कर्म करते हैं, आपकी एक सत्ता बन गई। यहाँ पे यह हो गया कि आप उसको करने के लिए उत्तरदायी हैं। आप उसको कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सुंदर कर्म कर रहे हैं और उन सुंदर कर्मों में यज्ञ का कर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कभी समय मिलेगा तो चर्चा किया जाएगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है। फिलहाल हवन के बारे में चर्चा चल रही है। हवन के ऊपर बताया जा रहा है सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ करना। कॉन्सेप्ट इसका यह है कि किसी एक व्यक्ति को एक तीखा मिर्चा दे दिया जाए। इस तीखे मिर्च के भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उसके बारे में बताओ। एक व्यक्ति को आपने दे दिया खिलाने के लिए, उसको दे दिया कि लो भैया इसको खा लो। अब जहां वह उसको खाता है उसके तो पसीने निकल आते हैं, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, पूरा शरीर जो है व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है।
और उसको एहसास होता है कि वह बहुत बड़ा गलत कर्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि मिर्चा अपनी शक्ति दिखा देती है। मिर्ची का गुणधर्म केवल एक व्यक्ति से पूछेंगे तो जो खाया हुआ है वह उसके बारे में बता देगा। 100 लोग हैं और 100 लोगों को एक मिर्ची के शक्ति के बारे में बताना है। हमारे आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह जो मिर्ची है उसको धुआं कर दिया जाए, उसको अग्नि में डाल दिया जाए, फिर उसकी शक्ति देखिए, वह सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है और उस वायु में मिल जाती है। और वायु में मिलने के बाद क्या होता है आप सारे लोग जान रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उस मिर्च की ताकत का अनुभव होता है। यही सिद्धांत हमारे यज्ञ में कार्य करता है। जो हम हव्य सामग्री अपने हवन कुंड में डालते हैं, वह हवन सामग्री अपने छोटे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है, विखंडित हो जाती है, हवाओं में मिल जाती है और नासिका के छिद्रों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के भीतर फैल जाती है। हम जिसको देना चाहते हैं उसको भी मिल जाता है और जिसको नहीं देना चाहते हैं उसको भी मिल जाता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है, यही देने का सिद्धांत है। प्रकृति भी देती है, आप भी दीजिए, प्रकृति से एकाकार हो जाइए। और यथार्थवादियों ने जो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं वह यह कहते हैं कि बताइए आप हव्य सामग्री में घी डलवा रहे हैं, फल डलवा रहे हैं, गुड़ डलवा रहे हैं, या कोई यदि व्यक्ति खाएगा तो कितना बड़ा पुण्य का होगा। बताइए आप पुण्य करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं। जो भी नास्तिक मित्र हैं बड़े ही मजबूत तर्क देते हैं। उनके तर्कों को कुतर्क नहीं करना चाहिए, सम्यक रूप से उसका जवाब सोचना चाहिए। आपको नहीं समझ में आए तो अपने भीतर खोजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वो तो भला हो विज्ञान का कि विज्ञान ने यह बता दिया कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, विज्ञान ने ही अब बताया कि हमारी आँख की एक सीमा है, हमारे आँख की एक सीमा है, हमारे कान की एक सीमा है, हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनकी एक सीमा है। और इस सीमित चीज़ों में, इन सीमित इक्विपमेंट के माध्यम से हम असीमित के बारे में कैसे पता लगाएंगे। सीमित संसाधनों में हम असीमित वर्क कैसे कर लेंगे। जो अनंत है उसको हम अपने सीमित विधियों से कैसे समझ जाएंगे इतनी आसानी से। सीमित संसाधनों से असीमित चीज़ों को हम पता नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए भला हो वैज्ञानिकों का कि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया, दूरदर्शी का आविष्कार कर दिया, लेंस का आविष्कार कर दिया, जिसके माध्यम से हम यह देख पाए कि नहीं, जिन चीज़ों को हम नहीं देखते हैं वह चीज़ें भी होती हैं और जिनको हम नहीं सुनते हैं वो चीज़ें भी होती हैं। आवृत्तियाँ कान की जो लिमिटेशन है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों की जितनी भी ध्वनियाँ हैं उसको यह सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियाँ हैं उसको हम कहाँ से सुनेंगे, और जो उसके ऊपर की जो ध्वनियाँ हैं वो हमको कहाँ से सुनाई देंगी। तो लिमिटेड चीज़ों में अनलिमिटेड की तलाश करना यह तो मूर्खता हो गया। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, अनलिमिटेड बनना पड़ेगा। मानव उन सब चीज़ों को भूल चुका है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही सीमित हैं। जब भी ज्वार भाटा आता है तो जल के अंदर रहने वाले जीवों को पता चल जाता है और वह एक सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। ऐसे ही बरसात होने से पहले चींटियों को पता चल जाता है। इन सब की गणना हमारे ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों ने बताया है। इन सीमित संसाधनों के माध्यम से हम असीमित की तलाश नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं वह चीज़ें भी होती हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं सुन सकते हैं वह चीज़ें भी होती हैं। कितना लिमिटेड चीज़ें हमको दी गई हैं। अनलिमिटेड की तलाश करना छोड़ दीजिए, यज्ञ के कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होइए। जो फ्लो है आपके जीवन में उस फ्लो को समझिए। नियति जिस तरफ आपको ले जा रही है उस तरफ जाने का प्रयास करिए। ध्यान करिए, ध्यान के माध्यम से आप
एकाग्र होंगे। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे अपने भीतर तब तक आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जो मानवों ने जिन चीज़ों को निर्मित किया है उसी के पीछे भागते रहेंगे। क्या कर लेंगे? 20 करोड़ 50 करोड़ डॉलर ले लीजिए, जितना मन करे उतना ले लीजिए। वो क्या है? वो तो कागज है। हाँ, उससे थोड़ा बहुत आप जीवन में आनंद ले सकते हैं, लेकिन शांति कहाँ से आएगी? अहंकार आ जाएगा आपके भीतर, अहम भावना आ जाएगी, मैं का रूप आ जाएगा। मैं कर रहा हूं, यह मैंने किया। जब तक आप मैं को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप उसकी तलाश पूरी नहीं कर पाएंगे। बड़ा ही जटिल प्रश्न है, मैं कौन हूं? तमाम आचार्यों ने इसके डिफाइन किया है। मैं कौन हूं? आप भी इस प्रश्न को पूछिए कि मैं कौन हूं, और उस मैं से पूछिए कि मैं क्या हूं। जब यह जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूं, तो एक नया प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? इस मैं को धीरे धीरे मिटाना होगा। पहले मैं यह बोलता था, पहले मैं यह बोलता था। मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरे, यह जो सत्ता है मेरी, यह सत्ता समाप्त होनी चाहिए। लेकिन यह चूंकि एक संज्ञा है, इसलिए उस संज्ञा को चला रहे हैं। और आप सारे लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप विचारों के ऊपर विश्वास करते हैं जो इस शरीर के माध्यम से निकलता है, जो इस मुख के माध्यम से जिह्वा विचारों को व्यक्त करती है। उन विचारों पर आप विश्वास प्रकट करते हैं, और विश्वास प्रकट करके आप हमारा साथ दे रहे हैं। आप उन विचारों को सुन रहे हैं, साथ दे रहे हैं। किस लिए भेजा गया है उसको समझना बड़ा ही अनिवार्य है। मानव के द्वारा निर्मित की हुई वस्तुओं की तरफ हम भाग रहे हैं। यह भाग निरर्थक है, यह भाग दौड़ निरर्थक है। इसको रोकना पड़ेगा, इसको धीमा करना पड़ेगा। ऐसे ही भागते रह जाएंगे और भागते भागते काम खत्म हो जाएगा। धर्म में जो मूल सिद्धांत हैं, उन मूल सिद्धांतों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करिए। सारे कर्म को छोड़ करके, सारे व्यापार को छोड़ करके, जिस व्यापार के लिए यह माध्यम बना हुआ है, इस अर्थ पे हम आए हैं, जिसको पाने के लिए आए हैं, उसके पीछे तो भागना जरूरी है मित्रों। यह शरीर एक माध्यम है, और इतना कम नहीं है कि हमको यह शरीर मिल गया। भाग्य दुर्भाग्य, सत्कर्म दुष्कर्म, मैं करता हूं तुम करते हो, कोई कुछ नहीं करता है। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। मुख्य बातों की बिंदु की तरफ हम जा नहीं पाते हैं। अचानक इन मुख्य बातों की तरफ यदि जाने के लिए चर्चाएं होने लगेंगी, मुझे ज्ञात नहीं है आध्यात्म में आपको कितना रुचि है। इस तरह से प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। अपने माध्यम से जिधर आपको ले जाना चाहता हूं, उसके लिए यह आवश्यक है जानना कि आप किस लेवल पे हैं। पीएचडी की तरफ ले जाना है, डॉक्टरेट की उपाधि आपको दिलानी है। चेला नहीं पैदा करना है,
शिष्य नहीं पैदा करना है, गुरु पैदा करना है, गुरु को जन्म देना है। और एक गुरु की यही विशेषता होनी चाहिए कि वह कितने गुरुओं का निर्माण कर सकता है, और वह भी अपने से श्रेष्ठ गुरु का निर्माण। गुरु बनाना है, आपको गुरु की तरफ ले जाना है, गुरुत्व प्रदान करना है। इसलिए यह आवश्यक है जान लेना कि आप कहाँ तक समझ पाते हैं। डायरेक्ट डॉक्टरेट की यदि चर्चा किया जाए, डॉक्टरेट के विषय पे आ जाएंगे, तो जिन लोगों को अभी अध्यात्म का प्रारंभ भी नहीं किए हैं, उनके साथ बेईमानी होगी। जो जितने उच्च स्तर पे है वो अपने स्तर से साधना करता रहे, और साधना का अर्थ ही होता है कि किसी भी स्थिति को साध लेना, अपने हिसाब से अपने अनुकूल बना लेना। यह शरीर माध्यम है मित्रों, इस माध्यम को अपने अनुकूल बनाइए। या तो आप बनाइए या तो अपने आप को नष्ट कर दीजिए, अपनी सत्ता को नष्ट कर दीजिए। प्रकृति आपको बना देगी, परम सत्ता आपको बना देगी। आप अपने सारे विचारों को नष्ट कर दीजिए। सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है, और ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि जितने भी मार्ग ऊर्जा को बाहर की तरफ ले जाते हैं, उन सारे मार्गों को बंद कर दिया जाए। उन सभी मार्गों को जब हम बंद कर देंगे तभी हम ऊर्जा को एकत्र कर पाएंगे। मस्तिष्क के भीतर अनंत ऊर्जा है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। यह संसार क्या है? यह संसार कुछ नहीं है। यह संसार पूर्ण रूप से हमारी मेमोरी है, मेरी याददाश्त है, वही मेरी संसार है। आपने किसी पागल को नहीं देखा है, वह भी तो मानव है। मंद बुद्धि को आपने देखा होगा, जड़ बुद्धि को आपने देखा होगा, वह भी मानव है। उसका अलग संसार है, आपका अलग संसार है, हमारा अलग संसार है। जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से बातें करते हैं, जिन लोगों के साथ संबंध बना हुआ है, वही सीमित संसार है। उनके विचार, उनके चित्र, उनके गतिविधियां, उनके जो भी वार्तालाप है, वह सारे हमारे मस्तिष्क के भीतर स्टोर हैं। यहाँ से अगर सब चीज डिलीट कर दिया जाएगा तो संसार बदल जाएगा। कल्पना कीजिए कि किसी खरबपति के घर में किसी पागल का जन्म हुआ हो। वह डॉलर के पीछे नहीं जाएगा, रुपए के पीछे नहीं जाएगा, दिनार के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका संसार अलग है। हर किसी का संसार अलग होता है, प्रत्येक का अपना एक संसार होता है, और सबके संसार को मिटाया भी जा सकता है। यह विज्ञान भी सिद्ध कर दिया है। यह शरीर एक माध्यम है। जिस प्रकार से किसी उफनती हुई नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर ये मास्टर बैठा हुआ है, इसके पास वह सारी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसको मास्टर कहा जाता है, सबसे उच्च स्थान दिया गया है। हमारे आचार्यों ने इसको ब्रह्मांड कहा है। यह जो स्थान है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो जब ब्रह्मांड कहते हैं तो ब्रह्मांड में जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें उसकी जगह पे केंद्रित होती हैं। संसार के पीछे दौड़ना बंद करिए, अपने भीतर दौड़ना शुरू करिए, क्योंकि अपनी बाहरी समस्याओं का समाधान ही केवल आपको बाहर मिलेगा। अपनी भीतरी समस्याओं का समाधान, जो परम शांति है, जो परम आनंद है, जो परम तत्व है, वह तो भीतर मिलेगा।
जल के अंदर का जो जीवन है, क्या वह ईश्वर नहीं है? जो प्राण हम लेते हैं, जो वायु हम ग्रहण करते हैं, क्या वह ईश्वर नहीं है? ईश्वर से कम है? गॉड से कम है? उसकी सत्ता को समाप्त कर दीजिए, इस शरीर की सत्ता समाप्त हो जाएगी। कैसे मान लें कि गॉड नहीं है? कैसे मान लें कि ईश्वर नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है? क्या चीज देखना आवश्यक है, उसको तो आप अनुभव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हो जो कि मुंह में, उसके मुंह में छेद न हो, उसका मुख बंद हो, लेकिन कान उसके बराबर काम करते हो। आप कोई एक फल ले लीजिए, अपने को खाइए, उसको बता देंगे क्या उसके बारे में? बताओ जरा। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यह अनुभव की चीज है। अनुभव उसको तब मिलेगा जब वह उस फल को खाएगा। उसके लिए वह फल कैसा है, जब वह खाएगा नहीं तो समझेगा क्या? कई सारी चीजें अपने अनुभव के ऊपर निर्भर करती हैं। आपको जितना अनुभव होगा, जो अनुभव होगा, यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे को भी उसी तरह से अनुभव होता हो।